आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना। उसमें अलग अलग प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे। चलिए, तो आज का नया टॉपिक हमारा होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, इस टॉपिक को ना पढ़ने से पहले आप इस वाले टॉपिक पर जरा ध्यान दो। इसके टर्म पे क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और लास्ट में जो बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 9 को डिवाइड करना है 4 से, तो 2 बार में 8 लगाएंगे, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 1 आ गया। यही कहलाता है ना रिमाइंडर। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का रिमाइंडर किस प्रकार से निकाला जाए। क्या इस प्रकार का पढ़ेंगे क्या हम लोग इसमें? नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों का लेवल अब क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे ना पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। मतलब कि एक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे, इसका कुछ कोसेंट भी आएगा और उसका कुछ यहाँ पे नीचे रिमाइंडर भी बचेगा। इसी प्रकार की चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बहुत लंबा तगड़ा है, डेफिनेटली इसका स्टेटमेंट वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग पूरी तरीके से खत्म भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। इसमें लिखा हुआ है लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहले आप इतना ही देखिए, इतना ही दूर तक। बड़ा सा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक कर करके समझेंगे। इसमें कहा गया है लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, यानी कि पी ऑफ एक्स नाम का आप एक पॉलिनोमियल ले लो। इसके जगह पे क्या हो सकता है? सपोज मान लीजिए कि ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 4x² प्लस 5x माइनस 20। कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बेसिकली पॉलिनोमियल के बदले ही में तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब कि यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल है, आप ऐसा मान लो, जो यहाँ पे लिखे थे आप वो भी मान सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एक्स नाम से। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, यानी कि जो पावर होगा, वो या तो 1 से ज्यादा हो सकता है या तो 1 के बराबर यानी कि 1 हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 4x² प्लस 20x माइनस 16। यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा और ये पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? पी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इसको हमने पी ऑफ एक्स से डिनोट भी कर दिया। और इसका डिग्री देखिए, क्या 1 से ज़्यादा या फिर 1 के बराबर है? बिल्कुल है भाई। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है कि नहीं? तो क्या इसमें हमारा डिग्री 1 के बराबर या फिर 1 से ऊपर है कि नहीं? यानी कि 1 के बराबर तो नहीं है, बेसिकली 1 से ऊपर ही है। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया था कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हमने पी ऑफ एक्स यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। इसका जो डिग्री है या तो 1 के बराबर हो जाए, यानी कि सिंपली 1 हो, या फिर 1 से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना दूर तक खत्म। आगे, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। और यहाँ पे जो ए है हमारा, ये कोई भी एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और आपको मालूम है यदि ये हमारा ए रियल नंबर है, इसका मतलब ए की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर का मतलब क्या? रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा ए के बदले में √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पहले कि आप एक ना पी ऑफ एक्स के नाम से एक पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लो। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। उसके बाद कहा गया क्या कि ए जो है ना वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है। अभी बस रफ समझा रहे हैं, इसको हम लोग पूरा समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट। आगे, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स, इसको किससे डिवाइड करना है? एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है। और इस एक्स माइनस ए को यहाँ पे क्या कहा गया है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। तो क्या इसका डिग्री 1 है? बिल्कुल 1 है। एक्स के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, इसमें वही कहा गया है इफ पी ऑफ एक्स, यानी कि ये वाला पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी कि इस एक्स माइनस ए से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो पी ऑफ ए बचेगा।
ये पी ऑफ ए रिमाइंडर क्या है, ये मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा। चलिए अब पहले ना हम लोग यहाँ पे इतना देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि x माइनस ए हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करना है p ऑफ x को। और याद कीजिए तो इस a को क्या कहा गया है, रियल नंबर कहा गया, यानी कि ये जो यहाँ पे a है ना, ये यही वाला a है। तो यहाँ पे जो हमारा ये a है, ये बेसिकली हमारा a एक रियल नंबर है, ये हमारा एक रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अब जरा मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से। जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कोसेंट आएगा, बिल्कुल कोसेंट आएगा। तो मान लीजिए कि हम उस कोसेंट को q ऑफ x मान ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा ही आएगा। चलिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ रिमाइंडर भी बचना चाहिए, क्या या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे r मान लेते हैं। अब इसको ना आप बेसिकली इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे 9 किसका काम कर रहा है, p ऑफ x का काम कर रहा है। यहाँ पे 4 किसका काम कर रहा है, x माइनस ए का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 किसका काम कर रहा है, q ऑफ x का, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो बचेगा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 1 आया है ये किसका काम कर रहा है, रिमाइंडर का काम कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम यहाँ पे तैयार हो गया वो एक क्या हो गया, डिवीजन का सिस्टम तैयार हो गया, है ना। अब इसी में बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। अब ये मिटा देते हैं। अब जरा समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। हम लोग सब चीज समझ गए, लेकिन ये एक लास्ट में हमारा बच रहा है p ऑफ a। यह क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। बचपन वाले क्लास में आपने पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। वो आपने पढ़ा है, एक बार हम लोग यहाँ पे उसको लिखते हैं पहले। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। DIVISION, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं हम लोग इसको। कोई पूछे कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है तो बताइएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपके माइंड में केवल ये वाला सिस्टम दौड़ना चाहिए, ठीक है। बताइए इस पूरे में हमारा डिविडेंड कौन है, p ऑफ x, यानी कि डिविडेंड हमारा यहाँ पे हो गया p ऑफ x। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बराबर डिवाइजर हमारा इसमें कौन होगा, x माइनस ए होगा, ठीक है, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं तो x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। कोसेंट हमारा क्या होगा इसमें, q एफ एक्स हो जाएगा, जो आंसर आता है उसको कहते हैं कोसेंट, ठीक है। प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है p ऑफ x, ये x के जगह पे हम कौन सा वैल्यू डालेंगे भाई, वो आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, यहीं से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x माइनस ए आपको दिख रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली x माइनस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर मान लेना पड़ेगा। इसको ना हम रेड पेन से लिख देते हैं, 1 मिनट, तो ज़्यादा हाईलाइट हो पाएगा। x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पे डिवाइजर के साथ छेड़छाड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए सिंपली x का वैल्यू, और इस पूरे में हमको कहाँ पे x का वैल्यू मिल सकता है, यहीं पे मिल सकता है। तो अब हमारा यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, a आ जाएगा। ये हमारा आ गया x का वैल्यू a। अब देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया a, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस x के वैल्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं,
ए लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक्स का वैल्यू निकाल दिया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने ए निकाला तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि देखो जहाँ जहाँ इस पूरे सिस्टम में आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ ए का वैल्यू पुट कर दो। क्या ये हम लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि देखो ये तो सिंपली हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये डिवीजन एल्गोरिथम वाला हो गया। नीचे यहाँ पे x की जगह पे हमने a इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दिया, x इज इक्वल टू a। और यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्यों हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे x की जगह पे आपने a लिख दिया। तो जैसे आपने x की जगह पे यहाँ पे a लिखा तो ये बताता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप a को पुट कर दो। चलिए पुट करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। सॉरी, x की जगह पे क्या पुट करना है? a माइनस ए, ये तो पहले से माइनस ए है ही तो रहेगा, इंटू क्यू इंटू ए ये वाला प्लस आर, आर में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब जरा देखिए ध्यान से, ए माइनस ए जीरो, जीरो इंटू इसको आप कीजिएगा तो फिर भी जीरो ही आएगा हमारा। चलिए यानी कि इतना से लेकर यहां तक का वैल्यू हमारा कितना आ गया? जीरो प्लस आर। आगे बढ़िए, अब यहां पे आ जाइए आप। P ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस आर मीन्स आर। अब जरा देखिए ध्यान से, यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। तो लास्ट में क्या कहा गया था? देन द रिमाइंडर इज P ऑफ ए। तो रिमाइंडर हमारा, ये रिमाइंडर क्या P ऑफ ए आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये ही चीज हमारा कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। ये तो बेसिकली आपने सीख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सवाल कैसे बनता है ना, इंपॉर्टेंट तो ये है। हालांकि ये चीज हमने जो यहाँ पे आपको बताया, ये चीज तब पूछा जाता है, सिंपली आपको बोलेगा ना कि रिमाइंडर थ्योरम को आप ना जरा प्रूफ करके बताओ, तो प्रूफ करने का जो काम है वो हमारा इस प्रकार से है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए अब इसको सवाल में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है वही हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। और क्या निकालना सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से? रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। लेकिन रिमाइंडर क्या, किसका? पॉलिनोमियल का, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का ही हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। चलिए अब सवाल पे आते हैं कि आखिर सवाल किस प्रकार से बनाया जाता है इसमें। देखिए इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। यानी कि इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है और जाके फिर आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, कैसे निकलता है इसका सॉल्यूशन देखिए, ये तरीका बहुत ही आपको सावधानी से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के साथ हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट, इसको आप मान लीजिए क्या? लेट g ऑफ x, लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हमने इस x माइनस टू को g ऑफ x मान लिया और उसको हमने जीरो के बराबर मान लिए हैं जीरो के बराबर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू टू आएगा। x का वैल्यू अब आपको यहाँ पे 2 मिल गया है। तो ये बताता है अब कि देखो x का वैल्यू आपने 2 निकाल लिया और इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 को वैल्यू पुट कर दो। चलिए अब जरा हम लोग अपने मेन सवाल पे आ जाते हैं। सवाल हमारा यहाँ से देखो, अब नाउ लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग मान लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, तो कितना है? x का पावर 4 है प्लस 2x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x माइनस 1। इसको हमने ऊपर वाले को माना था g ऑफ x, नीचे वाले को हमने p ऑफ x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे x है, x की जगह पे अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिख रहे हैं? क्योंकि 2 हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको बताता है कि देखो आपने x की जगह पे 2 लिख दिया, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 वैल्यू पुट करते जाओ। चलिए पुट करते हैं, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर
2 प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाइए, ऊपर में सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 का पावर 4 है तो 16 आएगा। ठीक है, इसको देखिए फिर 2 का पावर 3 8, 8 2 जा 16 प्लस फिर से 16। आगे ये वाला देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12, 2 2 जा सॉरी ये तो हो गया, फिर कितना है फिर प्लस 2 माइनस 1। आगे सॉल्व कीजिए अब इसको। P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 16 16 32, आगे फिर 32 और ये 2 भी जोड़ दो इसी में, 32 2 34 माइनस 13। P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 21। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप दोबारा इस पे आइए। यहाँ पे आपने P ऑफ A निकाला था, अब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा जो है ना यही चीज है, यही आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपने तिगड़मबाजी इतना किया है इस तिगड़मबाजी को करने का मकसद मात्र यह था कि ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब इसको और आप इसको मैच करो जरा, इसको और इसको मैच करो। चलो देखते हैं जरा, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 है। A यहाँ पे क्या था हमारा, याद कीजिए, एक रियल नंबर था, और रियल नंबर के जगह पे क्या हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे A है और A के जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि 2 हमारा वहां पे क्या है, रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे बराबर R था, और R के जगह पे यहाँ पे क्या है 21 था। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों ने इस वाले पॉलिनोमियल को आ गया हमारा, इस वाले से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 21 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम तो हमारा रिमाइंडर आ गया 21। बस यही हो गया आपका आंसर, रिमाइंडर यही आ गया आपका आंसर। जब टीचर देखेंगे ना कि यहाँ पे आंसर लाया गया 21, इसका मतलब कि बच्चे ने रिमाइंडर ला दिया 21। ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये है ना कि इसको चेक की भी किया जा सकता है, यानी कि इसको चेक किया जा सकता है कि असल में रिमाइंडर हमारा 21 आएगा कि नहीं आएगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का, और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने आपको हल्का फल्का क्लास 8 में भी पढ़ाया है, और वो चैप्टर का नाम क्या था जिसमें पढ़ाए थे, फैक्टराइजेशन में पढ़ाए थे, है ना। चलिए अब उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सही में रिमाइंडर 21 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल हमारा कौन सा था, x माइनस 2, इससे हम लोग डिवाइड किए थे इस वाले पॉलिनोमियल में, x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। समझिए अब जरा ध्यान से, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इससे, और यदि हमारा रिमाइंडर 21 आ गया, इसका मतलब ये जो हमने बनाया है वो सही है। देखिए आंसर आपका यहीं तक है, बस ये जो कर रहे हैं बस ये चेक करने का तरीका है ना, लेकिन कभी कभी चेक करने के लिए भी कह देता है, तो चेक करने भी तो आपको आना चाहिए। क्या इस प्रकार का डिवाइड हम लोगों ने क्लास 8 में नहीं किया है, बिल्कुल किया है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, हमारा एक प्रकार से रिविजन भी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले इस वाले पॉलिनोमियल का पहला वाला टर्म देखो, और इस वाले पॉलिनोमियल का पहला वाला टर्म देखो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो हम इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे x का पावर 4 आ जाए, x क्यूब से करना पड़ेगा। यानी कि यदि हम x को यदि हम x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा x का पावर 4 आ जाएगा। यानी कि x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, अब x से, तो x का पावर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा इसी x क्यूब को आपको मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो कितना आ जाएगा -2x क्यूब।
इसी को, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 बार है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्स क्यूब से, तो दोनों को हमने कर दिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा साइन है ये माइनस का, वो माइनस का अब नहीं रहा, वो प्लस का बन चुका। तो ये हमारा अपोजिट साइन दिख रहा है आपको, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर बच क्या गया आपके पास, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 4x क्यूब, इन सब का काम हमने नहीं किया है, उनको जैसा का तैसा आप उतार दो। -3x² प्लस x - 1। चलिए इतना तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आगे फिर से वही काम करेंगे। अब इसके पहले टर्म को आप देखो और इसके पहले टर्म को देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x क्यूब है, तो हमको यहाँ पे इस x के साथ कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा यहाँ पे 4x क्यूब आ जाए, 4x² से प्लस 4x² से। यानी कि यदि हम इस x को प्लस 4x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, अब इसी 4x² को हमको -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। कितना आ जाएगा, -8x²। चलिए अब दोबारा साइन चेंज, माइनस प्लस, ये दोनों का दोनों हमारा अपोजिट साइन हो गया, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये वाला बता दीजिए, हाँ ये हमारा प्लस में माइनस में है तो हो जाएगा हमारा 5x²। इसका काम हमने नहीं किया है तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में आते हैं हम लोग। देखिए अब दोबारा वही काम करेंगे। यहाँ पे पहला हमारा है x, यहाँ पे पहला है 5x²। तो इस x में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे 5x² आ जाए, प्लस 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यदि हम प्लस 5x को x से मल्टीप्लाई करें या फिर इस x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। दोबारा इसी 5x से हमको मल्टीप्लाई करना है -2 को भी, तो कितना आ जाएगा, -10x। चलिए अब आगे बढ़िए, साइन चेंज, माइनस प्लस। यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल अपोजिट साइन दिख रहा होगा, कट गया। क्या बच गया, ये 10x हो गया हमारा प्लस में, और ये सिंपली 1x, यानी कि 11x - 1। चलिए अब हमारा ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप देखिए, यहाँ पे पहला है हमारा x, यहाँ पे पहला है 11x। तो इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 11x आ जाए, प्लस 11 से। प्लस 11 से कर देंगे, हो जाएगा। 11 को आप x से मल्टीप्लाई करो, 11x आएगा। 11 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना, -22 आएगा। चलिए साइन चेंज, माइनस प्लस। अब जरा देखिए ध्यान से, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा प्लस में, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो प्लस का ही रहेगा, तो कितना, 21। अब जरा देखिए, इसको जब आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 21 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 21 आया था। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे आंसर लाया है वो बिल्कुल ही सही है। अच्छा, फिर आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर जब रिमाइंडर ही निकालना है तो इस वाले तरीके से निकाल देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। बहुत, हाँ, लेकिन बहुत लेंदी है ये चीज़। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर रिमाइंडर ही तो निकालना है, तो चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से निकालिए जो कि आपने यहाँ पे किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर आप ये वाला कर दो, आएगा तो आंसर 21। तो जब रिमाइंडर ही निकालना है तो फिर इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करें, कोई एक तरीके से बना लेते हैं। देखिए याद रखिए हमेशा, रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा मेथड है ना वो बहुत ही आसान है, और ये वाला जो है ना इसमें समय लगता है। इसीलिए आपसे एग्जाम में दोनों तरीका पूछा जा सकता है, दोनों में से किसी से भी बोल देगा कि रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, लेकिन याद रखिएगा हमेशा दोनों में रिमाइंडर हमारा बिल्कुल सेम आएगा, बस तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है। ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम वाला तरीका है ये थोड़ा सा आसान लगता है, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में बन जाता है ना, और इसमें गलती होने का भी संभावना नहीं रहता है।
लेकिन ये वाले मेथड में आप देखो डिवीजन करोगे इतना लंबा तगड़ा, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस साइन चेंज करो, ये करो वो करो, बहुत झंझट वाला काम लगता है। इसीलिए ये दोनों तरीका हम लोगों को बताया जाता है और एग्जाम में आपको बोल दिया जाएगा कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। और ये वाला मेथड हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, हम लोग इसको याद रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका नाम ये है और इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े भी थे क्लास 8 में। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, इसी प्रकार से हमारा सवाल बनेगा। देखिए आंसर हालांकि हमारा यहीं तक था, ठीक है, ये बेसिकली हमको चेक करने के लिए कहा जाता है। चले, तो ये हो गया, तो एक सवाल हम अपने मन से देंगे, आपको मन से नहीं, बेसिकली आपके बुक से देंगे, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। सवाल दे रहे हैं, कहाँ पे दे दें, यहीं पे दे दें। क्वेश्चन हो गया, इधर एक क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पे, ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से हम दे रहे हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इतना ही सवाल है आपका इसमें, ठीक है। लेकिन एक लाइन थोड़ा सा इसमें और जोड़ लो, एक लाइन मेरे तरफ से आप इसमें जोड़ लो, ऑल्सो वेरीफाई इट विथ द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। बस ये वाला लाइन जो लास्ट में जोड़े हैं ना, ये हम जानबूझ के जोड़े हैं ताकि आपको ये भी करना पड़े और आपको प्रैक्टिस हो जाए, दोनों तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर निकालने का। तो सवाल है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ऑल्सो वेरीफाई इट विद द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बाद में उसको वेरीफाई भी करना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने का। वो क्वेश्चन जानबूझ के हम दिए हैं ताकि दोबारा हमारा प्रैक्टिस हो जाए। ऊपर का मिटा दें। चलिए देखिए जरा ध्यान से, चलिए सवाल हमारा वो है और बनेगा बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू निकालते थे, तो इसमें हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल जरूर होगा। कौन सा है, x माइनस 1। चलिए इसको जरा देखते हैं कैसे बनेगा। सॉल्यूशन देखिए उसका, यहां से लेट, उसको आप कुछ भी मान सकते हो, क्या मान रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो वही मान लो g ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू 1 आ गया, जो कि हमको ये बता रहा है कि देखो पॉलिनोमियल में जहां जहां x इस्तेमाल हुआ है वहां वहां 1 का वैल्यू डाल दो, ठीक है। चलिए आगे, नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू, बोलिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, हमने इस वाले पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x मान लिया, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दें, 1 हो गया।
अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 1 वैल्यू डालो। चलिए, तो 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, माइनस 2 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 1। बड़ा सिंपल है, केवल 1 1 दिख रहा है। चलिए, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 4 माइनस 2, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ये जो हमारा आया यही है हमारा रिमाइंडर, और यहीं तक आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने जानबूझ के एक लाइन भी जोड़ा है, वेरीफाई भी करना है आपको। चलिए, तो वेरीफाई करते हैं हम लोग इसको। तो ये आंसर हो गया क्या? नहीं, वेरीफाई भी करना है। यदि नहीं वेरीफाई लिखा रहता तो ये आपका आंसर हो जाता। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको मालूम है, सिंपली हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। एक ये बड़ा वाला है, इसी को डिवाइड करना है किससे? इससे करना है। चलिए, तो आप इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर ले। x माइनस 1 है ना, हाँ, 1 से डिवाइड करना है x से पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है। ये 1 है यहाँ पे, याद रखिए। चलिए जरा करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अब इसके पहले टर्म को देखिए और इसके पहले टर्म को देखिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए? एक्स क्यूब से, यानी कि x का पावर 3 से करेंगे। यदि हम लोग इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा इसी x क्यूब को फिर 1 से भी करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 1 से कितना आएगा? माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। फिर इसके बाद क्या करते थे हम लोग? साइन चेंज, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये दोनों अपोजिट साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा हमारा दोनों। बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक एक्स क्यूब है, तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब। इसका काम हमने किया है? नहीं, तो उसको जैसा का तैसा उतार दो, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले है 2x क्यूब, लेकिन यहाँ पे है केवल x, तो इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x क्यूब आ जाए? 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x क्यूब। ठीक है, और इसी 2x स्क्वायर को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। का कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद साइन हम लोग चेंज करते हैं। ये प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें 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 हाँ, ये भी तो अपोजिट है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल होगा हमारा। हो गया। फिर बच क्या गया आपके पास? बच गया आपके पास x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला टर्म है x, यहाँ पे पहला टर्म है x, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से, यानी कि प्लस 1। यदि हम इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया? हाँ, यदि हम इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली x आएगा। ठीक है, अब इस माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। आप क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बच गया तो कितना आएगा? प्लस 2 आ जाएगा। यानी कि अब जरा आप गौर से देखिए, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 2 आया था और यहाँ पे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपका रिमाइंडर 2 आया। इट मीन्स हम लोगों ने सवाल को बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना होता है और इसी प्रकार से आपको चेक करना होता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो, तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लिखा था, आप लोग उसको ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लीजिएगा। उसको लिखने के बाद पूरा का पूरा आप पहले यहाँ तक लिखिए, सवाल उतार लीजिए। इसका सॉल्यूशन नीचे जगह नहीं था तो इसका सॉल्यूशन आप पहले यहाँ से यहाँ लिखिए और उसके बाद फिर ये वाला लिख लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है,
अगले वाले क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, पहला फैक्टर थ्योरम और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, है ना। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, रिमाइंडर थ्योरम में निकालना सीख रहे हैं हम लोग रिमाइंडर को, फैक्टर थ्योरम में क्या सीखेंगे, फैक्टर निकालना सीखेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। टॉपिक होगा हमारा अगले वाले क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।